जय श्री राम। सभय सिंधु गई पद प्रभु केरे, छमऊ नाथ सब यौन मेरे। गगन समीर नर जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। जब भगवान राम ने धनुष बाण संधान किया, अग्निबाण संधान किया, तो समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण अर्थात दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है, ये जड़ हैं। तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्ट हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजहि का जस हई, सोते ही भांति रहे सुख लाई। और आगे समुद्र कह रहा है, आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है, तब ग्रंथों ने भी यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे दंड दिया, किंतु मर्यादा अर्थात जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के दंड के ही अधिकारी हैं। प्रभु सप्रताप मैं जाप सुखाई, उतरी कटक न मोरी बढ़ाई। प्रभु अज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, अर्थात मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। हे प्रभु जैसा आप कहें वैसे मैं करूं। सुनत विनीत बचन यति, कहा कृपाल मुस्काय। जय विधि उतरे कपि कटकु, तात सो कहा उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपाल श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वही उपाय बताइए। भगवान ने समुद्र से उपाय पूछा। नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिक्याई ऋषि आशीष पाई। तिन कह परस किए गिरि भारे, तरही जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ नील और नल दो वानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरने लगेंगे, वो डूबेंगे ही नहीं। मैं पुनि उरधरि प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान सहाई। यही विधिनाथ पयोधि बधाई, जय या सुजस लोक सिद्धि हूँ गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ इस प्रकार समुद्र को बधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सरमम उत्तर तटपासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतई हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर, आगे समुद्र कहता है, हे नाथ इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप की राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। वहां मनुष्य रह रहे दुष्ट मनुष्य हैं। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण बंदी पाथो सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गौनेउ सिंधु श्री रघुपति, यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर, जथा मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद, रघुपति गुण गना। तज सकल यास भरोस गा, वहीं सुनई संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अर्थात उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा और भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गाय और सुन, अर्थात भगवान राम की यश सुनो और उसको गाओ। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनई ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अर्थात अन्य साधन के ही भव सागर को तर कर जाएंगे, अर्थात पार कर जाएंगे, यानी मोक्ष से भवसागर के आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, उनका मोक्ष हो जाएगा।
इत श्री रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने पंचमः सोपान समाप्ता। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान सुंदरकांड समाप्त हुआ। जय श्री राम।